फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है कि सर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी जितने सारे हैं इन लोगों का इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन या रिज़ल्ट कुछ तो निकले, कुछ तो नोटिफिकेशन आए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों को देना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शोमन नाथ यूट्यूब चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या आज का टॉपिक है। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। एक इतना सारा बहुत जो फाइनल सेमेस्टर को लेके हुआ है वो तो सब आपको मालूम ही है। और अभी फाइनल सेमेस्टर जो बाकी सारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो 1 से 18 तारीख तक अक्टूबर का उन लोगों का फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। जो जो यूनिवर्सिटी करा रहा है, जिन लोगों का हो गया है उन लोगों का तो रिज़ल्ट भी निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में बात करा रहे हैं। ये जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, जब ये केस चल रहा था तभी वहाँ पे एक लॉजिक यानी कि यूनिवर्सिटी की ये जो था पहले भी जो 29 अप्रैल जो नोटिफिकेशन आए थे या गाइडलाइंस आया हुआ था, और उसके बाद 6 में भी जो गाइडलाइंस रिवाइज्ड गाइडलाइंस आया उसमें भी एक ही चीज़ कहा गया है जो रिमेन था, यानी कि जो जिस था उसका गाइडलाइंस का उसका वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री टू होल्ड एग्ज़ाम्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ था, ये 4 सितंबर 2020 का है। तो यहाँ पे बात ये स्टार्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ वर फ्री टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर द सेमिस्टर्स और टर्मिनल एग्जामिनेशंस फॉर प्रोमोटिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। इसका मतलब इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अगर एग्ज़ाम लेना चाहे उन लोगों का, तो यूनिवर्सिटी को पूरा लिबर्टी है, वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। अभी देखिए, इसके लिए एक बेंच आया हुआ था जो जस्टिस अशोक भूषण जो थे और आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह, उसने कहा गया था द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इफ़ दे वांट टू होल्ड द एग्जामिनेशन वी कांट स्टॉप देम, दिस इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी अगर चाहे, देखिए यहाँ पे अगर, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड अगर कराना चाहें एग्जामिनेशन तो करा सकते हैं फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। अगर यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि कराया जाए एग्ज़ाम उन लोगों का तो करा सकते हैं। इसके बाद उन लोगों ने ये जो 14 अगस्त को जो जजमेंट दिया था, 6 जुलाई का जो मैंडेट था उसके ऊपर फाइनल सेमेस्टर का, वो चला गया। और उसके बाद कहा यूनिवर्सिटीज़ वर गिवन द फ्रीडम टू होल्ड एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स प्रोमोटिंग द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस ईयर। इसके चलते एक क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग के, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स लोग के मन में आ रहा है कि फिर पहले वाला जो गाइडलाइंस था उसका तो 6 जो जुलाई वाले गाइडलाइंस आया था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस आया था उसमें क्या कहा गया था। उसमें ये कहा गया था फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी में कॉन्डक्ट एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे ये क्लॉज छोड़ के रखा गया था, आफ्टर मेकिंग अ कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, स्टेटस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन, स्टेट एंड अदर फैक्टर्स। In case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50% marks on the basis of pattern of internal evaluation adopted by the universities, and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance in previous semesters only.
The internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid semester, internal assignments or whatever name is given for student progression. तो देखिए यहाँ पे दो बात खुल के आ गया। फर्स्ट तो यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरा एक क्लॉज भी यहाँ पे ऐड डाल दिया गया है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर जो कोविड-19 सिचुएशन है ये अगर नॉर्मल ना हो तो फिर 50-50 मेथड यानी कि ये इंटरनल असेसमेंट का जो था ये लागू होगा और कंटिन्यूस असेसमेंट का जो था वो लागू होगा। और इसके साथ ये भी कहा गया है यहाँ पे कि इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव, अगर 50-50 हुआ यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन उसके बेसिस के ऊपर अगर रिज़ल्ट निकाला जाए, तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम देना और दे के उसके बाद उसका मार्क्स इम्प्रूव करना, तो भी प्रोविज़न है। तो फिर इसके साथ ये द प्रोविज़न फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन, यह भी कहा गया है। और इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड सैंक्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशंस। तो इसके चलते देखिए दो बात आप गार्ड बात लीजिए। एक तो है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा इसके लिए इसका दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लेंगे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम नहीं लेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी, ये एंटायरली यूनिवर्सिटी के ऊपर दे दिया गया है। बहुत यूजीसी ने भी कहा है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेना चाहते ये कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, तो फिर ये 50-50 वाला फार्मूला जो इंटरनल असेसमेंट वाला, कंटिन्यूस असेसमेंट वाला और प्रीवियस सेमेस्टर का जो वाला ये सारा कहा गया है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी क्या करता है, एग्ज़ाम की तरफ जा रहा है या फिर उनको यानी कि एग्ज़ाम की तरफ उनको जाना है या फिर इंटरनल असेसमेंट के ऊपर जाना है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स लोग, आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी आपको पहले ही बता देगा कि क्या करना है। तो मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ ये देखा जा रहा है कि जो ये 50-50 वाला फार्मूला है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, इसी के लिए जा रहे हैं। तो अभी वेट करना है थोड़ा और कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए उसका जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो उस यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसी के साथ ये आज ख़त्म करते हैं और इसके साथ एक बात और आपको बता देते हैं कि SN यूट्यूब आपको बहुत सारा प्यार मिला था पहले, अभी भी चाहते हैं बहुत सारा प्यार मिले। और ये एस्पायर पब्लिक ग्रुप एक फेसबुक ग्रुप है, जो ग्रुप है प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, फ्री रिज्यूमे मिलेगा और आपको नेटवर्किंग मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। Bye bye.